जय श्री कृष्ण। आइए हम लोग आज अपना थर्सडे का जो रेगुलर भगवत गीता सत्संग प्रारंभ करते हैं 24 जून को। तो हम लोग चैप्टर 11 और श्लोक 35 पे हैं, जहाँ संजय उवाच शुरू होगा। तो यतेंद्र जी शुरू कीजिए भगवत गीता का प्रकरण आज का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्लेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीता प्रणम्य। भगवान केशव का ये वचन सुनकर भय से कांपते हुए अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यंत भयभीत होकर फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। अब इससे पहले दिखा चुके हैं भगवान अपने रूप में कि सारे योद्धा और प्राणी उनके मुंह में जा रहे हैं और वो वहां जाके मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और बड़ा भयानक दृश्य दिखाया कि उनके मुंह में दांतों में कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ वो अपनी जीभ से चला चला के उनको खत्म कर रहे हैं। तो ये जो है वो बड़ा भयानक रूप है भगवान का कि आप दिखाएं कि सारे प्राणियों को अपने मुंह में खा रहे हैं। तो इससे जो है वो अर्जुन बहुत घबरा गया और भय से कांपते हुए वो नमस्कार के गदगद वाणी से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तत्प्रकृत्या जगत प्रहर्षद अनुरंजते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासिद्ध संगा। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दशों दिशाओं में भागते जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब होना उचित है। तो इसमें दिखाया है कि इस सब के भगवान के उग्र रूप के बाद भी जो साधु लोग हैं वो भगवान का कीर्तन और नाम और गुण लीला का कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो राक्षस लोग हैं वो भाग रहे हैं, उनको ज्यादा भय हो रहा है। वैसे भय तो सभी को हो रहा है, लेकिन जो जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं राक्षस जैसे लोग, वो हर तरफ से भागते नजर आ रहे हैं। यतेंद्र जी इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ, कर ठीक दीजिए। है? या ये दोनों की। So Sanjay Uwach, Sanjay said to Dhritarashtra, O king, after hearing these words from the Supreme Personality of Godhead, the trembling Arjuna offered obeisances with folded hands again and again. He fearfully spoke to Lord Krishna in a faltering voice as follows. Arjuna said, O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing your name, and thus everyone becomes attached to you. Although the perfected beings offer you their respectful homage, the demons are afraid and they flee here and there. All this is rightly done. ठीक है, ठीक है, अगला शो हाँ जी। कस्माच्चिते ना। प्रश्न पूछ सकता हूँ थोड़ा सा? अरे हाँ, आपका हाँ बताइए। जो 35वें श्लोक में थोड़ा स्पष्टीकरण कर देंगे कि वो अर्जुन भयभीत भी हुआ और गदगद भी हुआ। मेरा भी तो मैं थोड़ा समझ रहा हूँ लेकिन पूरा समझ में नहीं आ रहा है ये। भाई भयभीत इसलिए हुआ क्योंकि भय का दृश्य है। भय का दृश्य आप देखें तो आप भयभीत हो जाते हैं। जैसे अगर आप मूवी देख रहे हो और उसमें डरावना सीन हो तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको एहसास होगा कि अरे ये डरावना सीन तो है, लेकिन मेरे ऊपर कोई विपत्ति नहीं है इस सीन की वजह से। ऐसे ही उसने देखा अर्जुन ने कि भाई तो भगवान का बड़ा उग्र रूप है, लेकिन उसको पता था कि वो भक्त है, उसका उग्र रूप भगवान का है, उसको नहीं क्या कहते हैं कोई कष्ट पहुंचा सकता है, इसलिए उसको दोनों भाव हैं। जैसे आप सही बात है। जिस तरह से के बच्चों के होते हैं, हाँ,
जैसे बाप डांटता है तो फिर उसको हैवी लगता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो, हाँ बिल्कुल ठीक आपने पहचाना। या अगर अगर बहुत वो दुष्ट बच्चा होगा तो उसको ज्यादा भय होगा। जो जो ठीक ठाक बच्चा है, अच्छी तरह बिहेव करता है, वो कहेगा ये मुझे क्या कहना है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, मैं तो अपने पिता की वो करता रहता हूँ, आज्ञा का पालन करता रहता हूँ। हाँ नहीं तो दीपक जी, लेकिन दुष्ट को डर नहीं लगता है। अच्छा। पर अभी देखो पर ना, यहाँ तो उनकी हालत तो खराब कर रहे हैं ना। वो उसको दिख रहा है अर्जुन को कि जो डीमंस हैं वो हाँ, लोग यहाँ ठीक है। अफ्रेड होके भाग रहे हैं इधर उधर, हाँ, और जो लोग भगवत प्रेमी हैं वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनको कुछ ऐसी आपत्ति नहीं हो रही। नहीं ठीक है, हम समझते हैं यार, सही है। चलिए। कस्माचितेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् परम यत्। हे महात्मन, इसका इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं मैं। हाँ ओ जी, ग्रेट वन, who are even greater than Brahma, the original creator, why should they not bow to you, O limitless one, O Lord of the Devtas, O refuge of the universe? You are the imperishable reality behind both the manifest and the non-manifest. अब वो हिंदी में पढ़ता हूँ। ये अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सत असत से पर जो कुछ भी है वो भी आप ही हैं। तो इसमें है थोड़ा इसका विवेचन किया जाए। इसमें यह सद सद सत परम यत जो हाँ, है ना, उसको यहाँ तो प्रभुपाद जी तो करते ही डिफरेंट तरीके से उसको इंटरप्रेट है। हाँ, या वैसे बात काफी क्लियर है, इसमें कोई मन में कुछ संशय नहीं है इसके अंदर, इट्स क्वाइट क्लियर। इसमें वैसे ही बता देता हूँ कि कह रहा है कि आप अक्षर स्वरूप हैं, आपका ये जो सब दिखाए जा रहे हैं चारों तरफ वो सब नश्वर हैं, जो भी उनके मुंह में जा रहे हैं वो सब नश्वर हैं, और आप अक्षर हैं। अक्षर का मतलब जिसका क्षर कभी नहीं होता, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है वो सत होता है, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है वो असत होता है। अच्छा, असत जो है वो दृश्य जगत है, वो दृश्य जगत भी भगवान की सत्ता से ही निकला हुआ है, तो वो भी रियलिटी में वो भी भगवान का ही पार्ट है। तो भगवान जो है सत्य, मतलब उनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता, और ये जो असत है दृश्य जगत जिसमें हम सब आ रहे हैं वो भी है, और इनसे परे भी हैं। But didn't he ask that question here, that said, why like Brahma and other who created not bow to you? That's what I read in mine. हाँ हाँ, वो कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर जरा थोड़ा सा clarify कीजिए. What is this question? Why is he asking that? No, he's saying that why shouldn't they? ये नहीं कह रहा है कि वो कर नहीं रहे हैं, वो कह रहा है वो कर रहे हैं, और फिर अर्जुन कहता है कि क्यों ना करें आपके लिए। वो ये है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को बहुत रिस्पेक्ट पे करें, वो कोई आपसे पूछे, then somebody said why shouldn't he pay? I mean, he's not denying, he's saying reaffirming. हाँ, Can I just read something? I'm not saying how valid this is. yeah. And why should they not bow to you, O great one, Yeah. who are the original creator, Yeah. greater than even that Brahma, Yeah. infinite Lord Yeah. of gods? You Yes. are the dwelling place of the universe, Yeah. the imperishable, Yeah. the existent,
the non-existent and that which is beyond both. तो पहले उसने क्वेश्चन ये किया कि वो क्यों इससे कृष्ण से भी जो ऊपर हैं, ऐसा मुझे लगा है कि why should not acknowledge him and really pranam. This is how I read here, and I'm not saying it's correct, but this is my impression of it. वो देखा, अच्छा मैं इसको पढ़ाता हूँ, इसको जरा करते हैं। हे महात्मा, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्म भी क्या आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? वो कह रहा है क्यों नहीं? Yes. हाँ, That's right. यानी इसका मतलब करें, वो कर रहे हैं। Yeah, But in a way, why it's won't they correct. do it? And that's the Yeah. question. Why won't they normally do it? वो बताना कि because Lord is the creator of even Brahma and everybody, so that's why they are doing. And they did in many instances throughout the life of Lord Krishna. Brahma, Shivji, every one of them has been recorded to be coming and paying obeisances to Lord Krishna throughout his baby times. So they were already like performing the, paying respects to Krishna. I think where I'm coming from, it puts a doubt in my mind. Is Krishna the highest? I'm being honest with you here. Oh, yeah. I mean, this is how I read it from this sentence. I don't know if it's correct, this interpretation, but it putting a doubt. There shouldn't be any doubt. I mean, there's only one creator, period. Yeah. And there's no two. It doesn't matter which religion you belong. And so having said that, so it should not even be a question. That's where I'm coming from. And this is being asked, why not? Why won't they do it? That's I think, that's how I read it. And I'm not saying his interpretation is correct, but I'm just saying. Yeah, no, they're exactly the same thing. They're just translating Sanskrit. Is thoda sa heer fer hai translation mein, magar they are saying exactly the same thing as in here and Yatendra ji. Exactly same thing. Why wouldn't they? Why would not they bow to you? Not why wouldn't they? Nahi. Why shouldn't they? Why should they not offer? Right? Okay. Well, this is okay. That's more precise. Yes. All right. Yeah. So why should not they? It's like if let's say your younger brother or son or daughter or somebody in the family is there and they're respecting you. They're respecting you, and somebody from outside comes and they say, "Oh, you are just doing peripenna to your dad," and they say, "Why wouldn't I? Why wouldn't I?" That's the kind of expression is shown here. Okay. I mean, I'm a little surprised even that somebody said that why wouldn't they? It was not necessary. Yeah, I find it's very superfluous to me. It is done. I mean, there's a creator, period, and there's no ifs and buts. Yeah, well, it's a poetry, so, and the poet put it that way. We just have to take it. All right. Thank you. And run with it. Okay. Vivek ji bhi aa gaye. Nice to see you, Vivek ji. Tamadidevah purusha puranas tamassu vishwasya param nidhanam vetasi vedyam cha param cha dhamam tvaya tatam vishwam anantarupa. आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप से ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। ठीक है। हाँ जी। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रतिपदामश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृता पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रतिपितामह यानी ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी बार बार आपको नमस्कार हो। नमः पुरस्ताद
पृष्ठतस्थे नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीरम अनंत विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। तो अगला अपने मैं श्लोक में पढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, आजानता मयि मानं त्ववेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। आप भी व्याख्या भी काफी कर दीजिए। सखा, ऐसा मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे प्रेम से अथवा प्रमाद से भी, हे कृष्ण हे यादव हे सखा, इस प्रकार जो कुछ हटपुर कहा गया है वो आगे आप पढ़ दीजिए, वो आगे चलेगा। ये इसका अगले श्लोक में पूर्णता हुई। ये अच्छा, अब देखिए, उसको अर्जुन को अब ध्यान आया कि ही टुक कृष्णा फॉर ग्रांटेड, यू नो, एज अ फ्रेंड। बदतमीजी भी करी होगी कभी कभी फ्रेंड्स में, जैसे ना। तो अब ये उसको ध्यान आया, ये तो मैं जिनको समझ रहा था, ये तो विश्व रूप है। अच्छा, यहीं पर इसका मोह मालूम हुआ कि भगवान है। ये बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसको पहले जानता था कि ये हैं बड़े, बहुत बड़े हैं, पर उनको इतना ज्ञान नहीं था कि ये भगवान इतने विश्व रूप में है। इंग्लिश में भी पढ़ लेना आप, okay. कुछ जी। लोगों को इंग्लिश में ठीक रहेगा ना। अच्छा अच्छा, ओके। इंग्लिश में पढ़ना। आपके पास है? हाँ बिल्कुल है। पढ़ दीजिए, आप भी पढ़ दीजिए। Okay. Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have, ये अगले श्लोक पे चला जाएगा अब, जो इससे आगे वाला, क्योंकि दोनों ही टुगेदर हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। नहीं, अभी नहीं पढ़ा, अभी नहीं, अभी वो पूरा नहीं किया था उन्होंने। यच्चा वहासार्थ, यच्चा वहासार्थम् असत्कृतोऽसपि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ्यप्यच्युतम् अच्युतं तं तत्समक्षं तत्क्षामये ताम् अहम् अप्रमेयम्। Give me, which number is it on, please? Sorry about that. yeah, 41, 42. So this Thank one you. was 42. I was a little lost somewhere. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Yeah, chapter 11, 42. Yeah, I got that. Yeah. Thank you. इसमें है कि इस प्रकार, हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपको जो कुछ भी तिरस्कार किया गया है, वो सब अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अर्जुन, देखिए, जितने भगवान के प्रति भाव होते हैं, वात्सल्य, सांख्य और इत्यादि पांच भावों से भगवान की तरफ पहुंचा जाता है, तो उसमें अर्जुन का था सखा भाव, एज ए फ्रेंड। व्हेन यू आर, उस समय आप भूल जाते हैं, जब आप रियली भगवान से फ्रेंड होना चाहते हैं, देन यू हैव टू फॉरगेट ऑल द थिंग कि भगवान की इतनी महत्ता है। यू विल जस्ट ट्रीट लाइक ए फ्रेंड। इसी तरह से कि जैसे यशोदा मैया थी, जब उनको बालक रूप में वात्सल्य रूप से उनका प्रेम था, तब तो वो वैसे ही करती थी, मतलब जैसे छोटे बच्चे को, अबोध बच्चे को किया जाता है। तो अब अर्जुन को एक्चुअली पता लगा, अब वो घबरा रहा है। तब उसको याद आ रहा है कि मैंने बड़ी, मतलब जब फ्रेंड है तो फ्रेंड में हमेशा कभी कभी हंसी मजाक, दिल लगी, कभी मतलब चूना भी लगाना, ये जो है ना, ये बातें भी चलती हैं। तो वो अब उसको ध्यान आ रहा है, तब हो रहा है। तो एक्चुअली होता ये है कि ये भक्ति में
आपको भगवान का जो वो रूप है वो भूलना पड़ता है। रियल भक्ति में यू हैव टू फॉरगेट दैट कि भगवान की इतनी महत्ता है। ये जो भक्ति संप्रदाय के लोग हैं वो इसी बात को ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। क्यों? या आई मीन विराट रूप देख के तो भक्ति नहीं हो सकेगी। विराट रूप देख के फिर यही वाली बात करेगा बंदा। जो भगवान का जो षड ऐश्वर्य रूप है, भगवान जिसकी वजह से भगवान को भगवान बोलते हैं, तो हाँ वाकई वो भूलना पड़ता है। हाँ, भूलना पड़ता है। असल में ये शब्द आया है अप्रमेय रूप, ये बहुत अच्छा शब्द है। इसका नाम अचिंत्य प्रभाव वाले, जिनका प्रभाव का कोई चिंतन ही नहीं हो सकता, अमित प्रभाव वाले हैं, अप्रमेय। अप्रमेय का मतलब होता है जिसको आप प्रूव ना कर सकें। देखिए दो होता है, एक तो होता है प्रमेय और प्रमाण, ये दोनों एक ही बने। जब प्रमाण, जैसे किसी चीज का आपको प्रमाण मिल जाए, यू कैन प्रूव समथिंग, जैसे पाइथागोरस की थ्योरम प्रूव कर दीजिए तो वो हो गई। इसीलिए हिंदी में हम लोग थ्योरम प्रूव करते थे, उसके नीचे लिखते थे प्रमेय, प्रमेय करते थे, प्रमेय। ये मतलब हम लोग वैसे QEW लिखे, QEW। यहाँ उसकी ट्रांसलेशन है इमेजरेबल, इसमें अनप्रूवेबल, इमेजरेबल एक ही बात है। ओके, चलिए इसकी इंग्लिश भी कर देते हैं। आई हैव डिसऑनर्ड यू मैनी टाइम्स जेस्टिंग एज वी रिलैक्स्ड ले ऑन द सेम बेड और सैट और एट टुगेदर, समटाइम्स अलोन and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. ठीक है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न तत्समो अस्ति अधिका कुतो अन्यो लोकत्रय प्रति प्रभा। आप ही इस सराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर तो अधिक तो हो ही कह सकता है। अब इसमें अर्जुन जो है वो रिपीट कर रहा है, मतलब बहुत सी बातें जो पहले बता चुका है भगवान के बारे में कि गुरुओं के गुरु, एंड ही कीप ऑन रिपीटिंग बिकॉज़ ही इज सो ओवरवेल्म्ड। ठीक है, इंग्लिश भी कर देते हैं। You are the father of this complete cosmic manifestation of the moving and the non-moving. You are its worshipable chief, the supreme spiritual master. No one is equal to you, nor can anyone be one with you. How then could there be anyone greater than you within the three worlds, O Lord of immeasurable power? तस्मात् प्रमण्ये प्रणिधाय कायं प्रसादयेत् त्वाम् अहमीश निध्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाहार्ष देव सोढुम्। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुत करने योग आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और पति पत्नी के अपमान को सह लेता है, ऐसे ही देव आप मेरे द्वारा किया हुआ अपमान सहने में समर्थ है। साष्टांग प्रणाम कर रहा है, साष्टांग प्रणाम कर रहा है भगवान को लेट के, बिल्कुल जैसे अदृष्ट पूर्वम हृषोति स्म दृष्ट्वा भये में। इंग्लिश भी करते जाए ना साथ साथ में, जैसे आप हिंदी वाली फिनिश करेंगे ना तो उसके बाद फिर इंग्लिश भी कर देते हैं। You are the supreme Lord, to be worshipped by every living being. Thus I fall down to offer you my respectful obeisances and ask your mercy. As a father tolerates the impudence of his son, a friend the impertinence of a friend, or a wife the familiarity of her partner, please tolerate the wrongs I may have done you. अदृष्ट पूर्वम हृषो अस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्रवथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा, इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ
और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप को, स्वयं विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भी हो रहा है और भय से मन अत्यंत व्यथित भी हो रहा है। दोनों बातें हैं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए आप। Yeah. After seeing this universal form, which I have never seen before, I am gladdened, but at the same time, my mind is disturbed with fear. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of the universe. क्रीडनम गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। मैं आपको वैसे ही क्रीडधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहो विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप में हो जाइए। Now he wants to see भगवान का चतुर्भुज रूप, जिसमें एक में शंख, चक्र, पद्म और गदा है, वो देखना चाहता है। विष्णु रूप, विश्व रूप से वो नहीं, विष्णु रूप, you want to say विष्णु रूप। विष्णु रूप, या विष्णु रूप को चतुर्भुज रूप भी कहते हैं। चतुर्भुज रूप। So, O universal form, O thousand-armed Lord, I wish to see you in your four-armed form with a helmeted head and with club, wheel, conch, and lotus flower in your hands. I long to see you in that form. So, एक तरह से अर्जुन को पता था कि वो जो विष्णु रूप कैसा होता है, इतनी तो पढ़ाई कराते ही होंगे उस टाइम पे, तो उसको पता, तो कहता कि मुझे वो ही दिखाइए आप। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुन नेदम रूपम परम दर्शयत आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम अनंताद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से ये अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। इतना ही है, इंग्लिश कर दें। The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjun, happily I have shown you by my internal potency this supreme universal form within the material world. No one before you has ever seen this primal form, unlimited and full of glaring effulgence. नवेद दानैर्न न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रह एव रूपम शक्यहं नृलोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरुप्रवीर, अर्जुन को संबोधित करते कहते हैं, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्वरूप वाला मैं ना वेदों के पढ़ने से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे सिवा और किसी के द्वारा देखा जाना शक्य हूँ। भगवान ने अर्जुन को हमेशा काफी बड़ा स्टेटस दिया है, महाबाहु, सब श्रेष्ठ धनंजय। तो भगवान को बड़ा प्रिय था, वो जानते थे कि इसके क्या क्या गुण है अर्जुन के, और इसीलिए उनको तो भक्त था उनका, इसीलिए उसने भगवान ने उसको श्रद्धा पूर्वक सब सिखाया। बिल्कुल ठीक। माते व्यथा हाँ, इंग्लिश में कर दीजिए। O best of the Kuru warriors, no one before you has ever seen this universal form of mine, for neither by studying the Vedas, nor by performing sacrifices, nor by charity, nor by pious activities, nor by severe penances can I be seen in this form in the material world.
तो अगर आपको देखना हो मान लीजिए भगवान का रूप, तो आप क्या करेंगे? इस जितने जितने ऑप्शन थे वो तो बंद कर दिए भगवान ने। नहीं, वो विराट रूप की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो तो विराट रूप की बात कर रहे हैं ना। ये या विराट रूप देखो, ना तो वेद यज्ञ के अध्ययन से करो, मतलब आप वेद, आप बिल्कुल वेद की नॉलेज है तब भी आपको नहीं दिखाई देगा। सारे उपनिषद आपने पढ़ लिए, कुछ नहीं होने का। दान आप कितने कर दीजिए, नहीं मिलेगा। कितनी क्रिया कर दीजिए, कितना भी उग्र तप कर दीजिए, ये रूप जो है भगवान का, या उसका उसका वहां पर औचित्य बनता था ना। तब भगवान भी वैसे ही तो कोई चीज करते नहीं है, किसी कारण से वर्ष से ही करते हैं। तो वहां उसका जो रीजन बना उनको उसको दिखाने के लिए अर्जुन को, तभी उन्होंने दिखाया, बिकॉज लॉट वाज एट स्टेक एंड ही हैड टू कन्विंस अर्जुन टू फाइट। सो बेसिकली ही हैड टू शो हिम द अल्टीमेट दिस थिंग। अगर मेरे ख्याल में किसी को ये विश्व रूप देखने की इच्छा भी नहीं थी, इच्छा भी नहीं होगी। तो इतना भयानक है वो, या तो भगवान ने उसको ही दिखाया। इसीलिए और कहता हूँ कि तेरे सवा किसी ने देखा नहीं है। या और वो भी उसने पूछा, उसने कहा कि मुझे दिखाइए कुछ। उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखाता हूँ। देखिए इसमें जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें भगवान बता रहे हैं सारी क्रियाएं हैं, इनके द्वारा मेरा रूप नहीं देखा जा सकता। यानी इसका मतलब कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे इसको इस इन क्रियाओं के द्वारा देखने की, हैं, तभी तो कह रहे हैं, नहीं तो क्यों कहते। या ये बात ठीक है। या फिर वो डिटर कर रहे हैं जो भी वुड बी एस्पायरेंट्स जो हैं, वो कह रहे होंगे कि अर्जुन ने देख लिया यार, हम भी करते हैं कोशिश, हम भी देखेंगे। तो उनको कह रहे हैं कि नहीं भैया चुप करके बैठ जाओ, किसी भी हालत में ये नहीं, और मैं दिखाने वाला, इसके लिए अर्जुन ही बनना पड़ेगा फिर से। इसमें एक ये बात भी है कि भगवान की कृपा जिस पे होती है, भगवान जिसको अपना रूप दिखाना चाहते हैं वही देख सकता है। जैसे रामायण में भी आती है, तुलसी रामायण में वो नहीं आती है कि जनी जो आपको देखेगा वो आपसे ही हो जाएगा। वही जे जनाई, जो सो जाने सो जी जनाई। हाँ, जानत तुम्हारी हो जाएगी, बिल्कुल। तो भगवान की कृपा से ही होता है वो। यह जिसको माध्यम बनाना है उन्होंने बना लेना है। अर्जुन को माध्यम बनाना था उस सारे उसमें महाभारत में, तो उसको बनाया। हमें किसी और तरीके से माध्यम बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ कर ही रहे हैं, अभी भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं। तो माध्यम तो बनाया ही हुआ है। चलिए। माते व्यथा माचाब मूल भावो दृष्टा रूपम घोरमिदं तवेदं व्यपेति भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। इस प्रकार मेरा घोर रूप देखकर तेरे को व्यथा नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह से देख ले। ऐसे में एक बात और भी है जैन जी, कि जो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दिया तभी उसको लोग देख पाए, बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख पाता है। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी, नहीं तो अपनी आंखों से कौन देख सकता है ऐसे भयावह हजारों सूर्य का प्रकाश समेत ऐसे कौन देख सकता है। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी थी तब देख पाया। ठीक बात है, हाँ वो बताया था। चलिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished, my devotee. Be free again from all disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. अब संजय बोलता है। संजय वाच इत्यर्जुनं वासुदेवस् तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्शमास भूयः आश्वासयामास चाभीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय बोले वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार अपना रूप देव रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वप द्विजभूत रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। तो पहले तो अनंत रूप दिखाया, फिर उसके बाद चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद
द्विभुज रूप दिखा रहे हैं जो कृष्ण भगवान का है, 200 फर्स्ट 1000 इनफाइनाइट हैंडेड रूप, फिर 400 रूप एंड नाउ 200 रूप. Okay, English translation. असल में ये Sanjay, ये तो 4 रूप का दो 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 रूप कहाँ से आ गए? 2 भुज का, और कृष्ण के 2 ही हाथ हैं. वो 4 भुजाएं वाले हैं, जहाँ पे इसमें दो भुजाओं का तो अंतर उसमें दिया नहीं. He didn't mention it here. क्या कह रहे हैं? और 100 चतुर्भुज दिखाया उन्होंने, दो भुजा वाला नहीं बनाया. मतलब 2 भुजा वाला रूप नहीं दिखाया. हाँ, बस वो चतुर्भुज दिखाया, विष्णु रूप दिखाया. चतुर्भुज के बाद जो है, अब ये जो रूप दिखाया है भगवान संजय बचा रहा है, वो है सौम्य रूप. और सौम्य वप रूप जो है वो 200 फॉर्म है. जो कृष्ण भगवान की ओरिजिनल फॉर्म है वो उसमें 4 हाथ नहीं है, उसमें 2 ही हाथ. तो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ गए अब कृष्ण. पहले तो अनंत हाथों वाली फॉर्म में थे, वो एक फॉर्म थी, और दूसरी चतुर्भुज रूप की है, उसकी अपनी एक सिंबलिज्म है, और अब ये उसकी द्विभुज रूप वाली है. या वो सौम्य को ही उन्होंने द्विभुज को इंटरप्रेट किया हुआ है. ये it is interpretation. Interpretation, yes, yeah. This is universal has to be because you know सौम्य रूप में अपने शांत यानी कि स्वाभाविक रूप में, जिस रूप में आप नॉर्मली होते हो उस रूप में आप आ जाते हो. अच्छा, किसी और ने इसका अलग इंटरप्रिटेशन किया? मैंने तो जितना पढ़ा है उन सब लोगों ने जो सौम्य रूप है. अभी इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं, उसमें सेम ही एक्चुअली. संजय said to this Dhritarashtra, the supreme personality of Godhead Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real 4-armed form and at last showed his 2-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. इसमें भी सेम ही है. 2 हार्ट फॉर्म ना, क्योंकि Yes. अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाता है, इसमें नहीं होता, लेकिन अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाता है. ठीक है. अर्जुन उवाच दृष्टवेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन. ठीक, बिल्कुल. इदानीमस्म संवृत्ता सचेता प्रकृतिम गता. और इसमें बता रहे हैं मानुषम रूप जो था वो 2 हाथ वाला था, तो वो अब रूप दिखाया. बहुत क्लियर हुआ यहाँ पर. हाँ, क्लियर हो गया. ये जनार्दन, आपके सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ. तो इसमें सौम्य रूप है, और ये सौम्य जो शब्द है वो पिछले श्लोक में भी आया है. ठीक है, वो आगे एक श्लोक में ठीक क्लियर कर दिया उन्होंने. Yeah. So English है, when Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "O Janardana, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original nature." ओके. अब श्री भगवान वहाँ जब से भगवान बोलते हैं, सुदर्शन मिदम रूपम दृष्टावनस यन्मन देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिव. भगवान बोले, मेरा ये रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं. उस रूप को देखने के लिए नित्य देवता भी नित्य लालायित रहते हैं. तो आप क्या समझते हैं, किस रूप की बात की जा रही है यहाँ पे? विष्णु रूप की बता रहे. रेफरिंग टू विष्णु रूप, उसको चतुर्भुज रूप तो विष्णु रूप को आकांक्षा करते हैं. हाँ, सुदर्शन रूप जो है वो विष्णु रूप है ना. और बढ़ दीजिए. Yeah, the Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold. Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear." भगवान आगे बोलते हैं, नाहम वेदरम न. I had a question. May I ask you a question, Mother? Yeah. Why is it because of Arjun that he's the only one who could see it? I mean, he's a special devotee. Is that the nutshell of it? Which form are you referring to? The Virat Roop or the 4-handed Vishnu Roop? Well, he said the form of mind which you have
beheld is difficult to see. Even the gods are constantly longing to behold it. So what he's saying is for you, you can see it, but it's not for anybody else. Yeah, so So my he's question, referring to the four-armed form. my question is, why Arjun? Why not surrender? Yeah, no, you might. फोर-आर्म्ड फॉर्म के दर्शन बहुत से लोगों को हो सकते हैं, हुए हैं. देखिए इसमें संजय को भी हो रहे हैं, संजय को भी हो रहे हैं अभी तो. इसमें संजय को हो रहे हैं. ये जो बुक लिखने वाला है ना, प्रभुपाद, ये जब जर्नी कर रहा था वहां जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, तब वो मरने वाला था शिप के ऊपर. वो कहता कि मेरे तो पेट पूट खराब हो गया, वहां पर बुरा हाल था उसका. उसकी किताबें भी उन्होंने फेंक दी थी ओवरबोर्ड, बिकॉज they said, well, there's something wrong, we have to get rid of excess luggage. तो ही वॉज हताश. वो कहता है मेरी किताबें, मेरी मैन्युस्क्रिप्ट सब फेंकी जा चुकी हैं, मेरा हाल खराब है, अब तो मैं मरने के करीब हूँ. अब मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कृष्णा? So he was like as if talking to Krishna, just give me some sign or something. So Krishna appeared to him in four-armed form and gave him आश्वासन के मैंने ये काम तुझसे ही कराना है, don't worry about it, you will be fine, you will be okay, you won't die. So, I mean, if I may interject here, I understand that aspect. Like when I pray to my Bade Baba, I experience him I understand how it happens, all right? So that's not a surprise to me. I'm saying Arjun was singly taken out, and then at the same time they're saying gods cannot see me, this form. And it's more of a curiosity. I mean, I understand that personally, I don't have an issue with that. When you do from your heart, you do experience the divinity. There's no question about that. But it's not limited to any particular. Anybody who does it will experience the same way. That's one. It's a universal. You will experience it. But here, it's just curious. I mean, because we're reading it, Arjun was specially picked for good reasons. I'm not saying, but the gods are cannot see him like this. This is the part of discussion. Yeah, they not sit very well with me. They long to see him. So they have seen him like that before at occasions, but they want to see him again, and it is rare. It is rare that they see him in that form. It is difficult, but they have many of them seen it. It's very difficult to get it. Durla means very difficult to get it, but people have seen it before him. हमारे शास्त्रों में एक्चुअली जो देवता का स्थान है इतना ऊंचा नहीं है. देवता से ऊंचा भक्त का स्थान माना जाता है. और आप भागवत पुराण में जब देखें तो देवता तो मतलब दे आर नॉट मतलब उनका इतना बड़ा स्थान नहीं है. तो देवता चेंज भी होते रहते हैं बेसिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम. और मतलब भगवान के आगे मतलब देवताओं का इतना ज्यादा स्थान नहीं जितना अर्जुन एज ए डिवोटी का है. असल में देवता लोग चाहते हैं मनुष्य को, आकांक्षा करते हैं मनुष्य रूप की, उनको भक्ति करने का कम करने का. कोई देवता लोग दे हैव नो कर्म नहीं कर सकते हैं, पर मनुष्य रूप के अंदर कर्म कर सकते हैं. और फिर भी ऐसा भगवान ने बताया यहाँ पर कि कोई nobody want to become a देवता. जो असली भक्त है वो नहीं चाहते हैं, तो फिर उनको आवागमन होगा. जब देवताओं में पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर यहाँ गिर पड़ेंगे वो आके. इसीलिए भगवान जो असली भक्त है वो नहीं चाहते कि हम देवता रूप बने, कुछ बने, या हम लोग. Yeah, that's what we have been told. I mean, that's what we have been told. But nobody offered us whether we want to be devta. So, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं. The reason I asked this, it makes it a little more intellectually stimulated. This I've found. I mean, doing bhakti and experience the divinity to me is the easiest way, without reading all that. And because once you're absorbed into that, and you said it very nicely that he's after bhakta the one who can attain him, but not that's a very valuable
And have you figured out what will be your reaction when if the Lord gives you that kind of darshana? Well, I think it'll be scary, but on a different level. Like I have Bade Baba, which we worship, and I see. As I'm talking to you, I can see him sitting here. Wow. So I'm not shocked. I'm familiar with his form, Okay. and it's very, very, very joyous. It Okay. makes me very happy. It's very expansive. It makes you. So it's that aspect is easy because I know the physical, but also the omnipresence of that. Yeah. Now about Bhagwan, it's always been a distant thing. So I mean, mine is I'm only talking about myself. Relation with my guru and his guru has been very, very apt and helpful all my life. And so I understand when you do it from your heart, there is you're surrounded by the grace in the first place. You begin to experience, your doors open and you begin to experience that. Yeah, that is true. But I'm saying when he said that specifically, it's more in my mind that Arjun has got it. And as Vivekji said rightly, that Arjun is a bhakta. That's the reason. Now I didn't think of that. Exactly. Arjun is a bhakta and we are aspiring bhaktas. So एक बात और भी है कि रामचरितमानस के अंदर जो भगवान का स्तुति कौशल्या को दर्शन दिए उन्होंने, तो वो बहुत ही अद्भुत रूप देखा उसने कौशल्या ने, और भूल गई कि मैं ये तो भगवान है, इतने भगवान है, मेरे 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 उदर में कैसे होंगे। तो भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि देखो माँ, उन्होंने बार बार माँ कहा उसको उनको कि तुमने मुझसे पहले वर मांगा था कि मैं आपके समान ही होऊंगा, अब मैं चतुर्भुज में रूप में आया हूँ, तो अब मैं अपना रूप तुमको वात्सल्य रूप दिखाऊंगा। फिर उन्होंने फिर रोदन शुरू किया। बहुत सुंदर है जो भगवान का जो रूपण किया तुलसीदास जी ने, राम अवतार को दर्शन इतना सुंदर है कि, और फिर उन्होंने भगवान ने रोदन ठाना और फिर कहा कि इस रूप को जो देखेंगे सुनेंगे वो उनको भगवान प्राप्त होंगे। तो आगे चलें फिर आगे चलिए। और वैसा ही देवकी को भी और वसुदेव को भी चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया था जब अपने यहाँ के जो कृष्ण जन्म के समय भी उनको आश्वासन देने के लिए, तो वो देते हैं टाइम टाइम पे। हाउ यू नो दीपक जी? कहती कथा में तो है ना, कथा में है, कथा में है। आप ही बताइए कि मैंने कथा में पढ़ा है। हाँ, या डोंट से कि यू आर कथा को बिल्कुल स्वीकार करना होगा ना, तभी तो बात बनेगी। अदरवाइज तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, वो भी उसी राइटर ने लिखा है, व्यासदेव जी ने। वी आर नॉट विटनेस टू एनीथिंग, ओके? जो हम बताया, जो ओम जी ने बताया और आपने बताया, वी आर नॉट विटनेस, ओके? अब इसमें ऐसा होता है, आप हमारी कथाओं को देखिए कैसे लिखी जाती हैं। पहले उन्होंने संजय वैशंपायन उवाच, ओके, और वैशंपायन उवाच के बाद दूसरा उवाच। कभी कोई नहीं कहता है कि मैंने देखा है, वो हमेशा ये बताता है मुझको इसने बताया, मुझको इसने बताया। या तो वो एटलीस्ट वो सच तो बोल रहे हैं ना अपनी तरफ से। ये दे आर नॉट लाइक हो मैंने देखा, ऐसे तो नहीं कर रहे। तो ये अच्छी बात है। That's a very good sign that it's authentic. The guys are not like lying out of their teeth. You know? तो ये कथा बोलना चाहिए कि कथा में ऐसा प्रसंग है कि जब यशोदा मैया हुई थी ना, that's the proper way to say कि तुलसीदास जी ने कहा है। Yes. हमेशा हमारे शास्त्रों में होता है कि उसने कहा है, मैं बोल रहा हूँ लेकिन उसने कहा है, मैं वो बात बोल रहा हूँ। ये तो व्यास जी ने कहा है, सारा का सारा पूरी जो गीता है ना, वो व्यास जी ने कथा कही है। व्यास जी की कथा है ये व्यास जी कथा है, ये भी कथा, इट्स ऑल्सो कथा। वो सुरेंद्र जी को समझ में आ रहा है कि ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने नहीं देखा था वो प्रसंग, मैं वहां पर मौजूद नहीं था। He knows that. That's understood. आगे का बहुत अच्छा श्लोक है, देखिए। हत्या तो अनन्या शक्य विधो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वं प्रवेष्टुम च परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज
चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्त से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्ति हूँ। इसमें यहाँ पे एक आप पढ़िए, इसमें मुझे इसका संतोष नहीं हो रहा है। इसमें प्रवेशठुम जो है ना उसका नहीं लिखा है, मतलब इसमें देखिए एक बात यहाँ पर बहुत क्लियर है कि भगवान ने चतुर्भुज रूप को बताया, अपने अपने अपना मानुष रूप के बारे में नहीं बताया उन्होंने कि चतुर्भुज को जानने के लिए वही शक्य है जो कि भगवान को अनन्य भक्ति से मानते भजते हैं। इंग्लिश में पढ़े? हाँ, इंग्लिश में पढ़िए। लीजिए। My dear Arjun, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. इसमें इन्हें चतुर्भुज का बताया, इसमें he didn't explain चतुर्भुज at all. शक्ति का क्या मतलब है? शक्ति शब्द का क्या मतलब है? Able, you can do it. I mean, are you able to do? शक्य का मतलब है you are able to do it. शक्य, possible, शक्य। Thank you. आप जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में चतुर्भुज का आया ही नहीं है। और एवं बुध, अच्छा है, ठीक है, एवं बुध, तो एवं विध का माने चतुर्भुज है क्या? एवं विधा, इसका अर्थ क्या है? अहम एवं विधो। ओके, अभी बताता हूँ क्या है। 54 जस्ट वन सेकंड, उसमें ट्रांसलेशन है दीपक जी। भैया बिल्कुल है। कौन सा आप पूछना चाह रहे हैं? अहम इज आई, एवं इज एवं विधा इज लाइक दिस। वही कह रहा हूँ, इस तरीके से, ऐसा, ऐसे ही। ये जो गीता प्रेस की है उसमें लिखा है, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। अब इसमें एक शब्द आया प्रवेश करने के लिए। इसमें बताया था ना प्रवेशठुम, यानी आप भगवान में प्रविष्ट हो जाते हैं, लय हो जाए। तो असल में सब चाहते हैं भगवान में लय, और अंत में भी जो जीव आत्मा है वो लय होगा भगवान के अंदर। नहीं, प्रविष्ट की बात यहाँ पे कहते हैं। प्रविष्ट की मीन एंटर इन द गॉड। प्रविष्ट में प्रवेश करने के बाद, प्रविष्ट में प्रवेश करना। हाँ, प्रवेश मतलब वो एकत्व जो मुक्ति एकत्व जो मुक्ति होती है, शायद उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात है। प्रवेश का मतलब है यू एंटर इनटू दैट। जैसे आप घर में प्रवेश कर गए ना, घर में घुस गए तो प्रवेश हो गया। इसी तरीके से भगवान की सत्ता में आप प्रवेश कर गए, वो उसकी बात हो गई, मुक्ति होगी वही सारी। ठीक है। यहाँ पर तत्वेना का दिया हुआ है इन फैक्ट। अच्छा, एक बात और है, जो इन फैक्ट, तत्वेन का इन फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट तो संसारिक चीजों के लिए होता है। in essence, तत्वेन, in essence कह लीजिए, in fact कह लीजिए। Basically he is translating it as enter into the mysteries of my understanding। वो देखो उनका है, एक तो उनका एक तो वो भक्ति का करते हैं, सर्विस। ओके, सर्विस मतलब उनके लिए भक्ति का मतलब है कि आप उनको, भगवान को नहलाएं, धुलाएं, भोजन क्या कहें, भोग लगाएं, ये सब उनके लिए भक्ति का अर्थ है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है भक्ति और दूसरी होती है भक्ति भाव। आप भक्ति भाव तो कर सकते हैं, मतलब भाव अपने में ले आइए, लेकिन भक्ति करने के लिए भक्त समझना पड़ेगा भक्त है क्या। तो वो कभी दोबारा डिस्कशन करेंगे तो वी विल फाइंड इट आउट। भक्त ऑपोजिट टू अभक्त। ना, भक्त का मतलब होता है पार्ट। जैसे आप चूज को देयर इज अ वन, ओके, होल, आप उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो उस क्रिया को कहते हैं विभक्त। विभक्त करना, ओके, वो विभक्त हो गया, विभक्त हो गया। अच्छा, और जो पार्ट निकला वो भक्त वो होता है। एक दोबारा कहिए, अभक्त भी तो होता है, अभक्त। अभक्त तो अभक्त का मतलब है कि डिवाइड नहीं हुआ। अगर आपके पास एक आप समझ लीजिए आपके 4
2x4 का एक 8 फीट का पीस है ना, सपोज कर लीजिए, Yeah, तो वो अभक्त है। ठीक। लेकिन उसको 2 टुकड़े कर दें तो वो ईच पार्ट विल बी भक्त, और ये जो क्रिया है वो विभाजन की है। भक्ति इज डिवीजन। हाँ, तो ऐसा है, भगवान सब भगवान के साथ थे, सिर्फ एक था, और वो जो हम उनसे अलग हुए ना, तब इसलिए भक्त हैं। वी आर पार्ट। भक्त हैं, पार्ट है, पार्ट है, पार्ट आप- अलग हुए पार्ट है। ये ठीक है। अभी क्लियर नहीं हुआ भक्ति का अर्थ। भक्त का जो लिटरल मीनिंग है वो है पार्ट। ओके, अगर कोई होल चीज है, आप उसको काट दें, तो ये जो क्रिया कही जाएगी इसको कहेंगे विभाजन। ओके, जैसे इंडिया एक था, उसके 2 पार्ट कर दिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो ये इस क्रिया को कहते हैं विभाजन। कहते हैं ना, भारत का विभाजन हो गया। फिर भक्ति के माने क्या हुआ? भक्ति के माने क्या हुआ? अभी मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो भगवान जो है, सिर्फ एक भगवत सत्ता थी बिगिनिंग में। चतुर्श्लोकी भागवत में आप पढ़ें तो उसमें आपको पता लग जाएगा, सिर्फ एक। और उसमें उस भगवत सत्ता से जीव अपनी कामना से अलग हुआ। ओके, और जीव को अलग करने वाला कौन है? Who is different? करने ये समझ नहीं आया मेरी। हाउ जीव अलग हुआ भगवान से? देखिए, अलग उपनिषद में लिखा है कि भगवान खुद जीवों को बनाते हैं। हाँ, जीवों को बना, भगवान खुद ही जीव रूप है। भगवान भी जीव रूप है। भगवान भी नहीं। जीव रूप है। गीता में बताया है, मैं जीव रूप से, मैं चैतन्य हूँ। आपके उसमें 15 किसी अध्याय में बताया है कि मैं जीव रूप से नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही जीव रूप हूँ। उसमें लिखा अहम आत्मा गुणाकेश, उसमें कि मैं आत्मा हूँ, जीव नहीं लिखा है। जीव में कभी नहीं लिखा है ये तो। भूता नाम है बिल्कुल साहब। आप मैं भूल गया हूँ श्लोक को। और जीव भी भगवान या जीव रूप से मैं तुम्हारे जीव रूप सनातन, वो तो नहीं आप कह रहे? क्या? अरे उसमें कहा है ममय वांशो जीव रोगे जीव भूता सनातन। अंश कहा है, या उसका मीनिंग डिफरेंट है। अंशी तो एक ही होती है ना बाबा। अंशी से भी तो अंश उत्पन्न होता है ना। या तो वो तो ठीक है। अब अलग हो सकता है, अंशी से अलग हो ही नहीं सकता है। चलो, नहीं अलग है तो अभी तो अलग की फीलिंग चल रही है ना, तो वो फीलिंग को खत्म करना है बेसिकली। किसी तरह से वो हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला, चलिए। ओके, मत कर्म क्रन मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेश यासा मामे पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है, तथा सर्वथा आसक्त रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है, वो भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। अब ये देखिए, फिर से लौट गए, मतलब जो भक्त था वो फिर उसमें चला गया इस तरह से। आप दीपक जी पढ़ लीजिए प्लीज। Yeah, English. My dear Arjun, he who engages in my pure devotional service, free from contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. इसमें काफी अच्छा क्लियर है। तो बेसिकली अच्छे काम भी करते रहना है, सबके लिए ठीक से व्यवहार करना है, और वो करते करते भगवान को याद भी रखना है। दोनों में से एक भी काम छूटना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने एक और अपनी तरफ से जोड़ दी, जो कि इसमें कहीं नहीं है, मेंटल स्टिमुलेशन। ओ या, वो तो जोड़नी थी कुछ। या ओके, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामक एकादशो अध्यायः। ओम तत्सदिति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बड़ा बहुत क्या 11वां अध्याय खत्म हुआ, मतलब
हमने सबसे मेरा प्रिय अध्याय आया है भक्ति योग। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है, ये अध्याय का विश्व रूप दर्शन जिसमें इतना भयानक रूप है और हजारों सर और पैर, हाउ विल यू इंटीग्रेट इन योर साधना? हाउ डू यू how you advance your sadhana, how you proceed towards, I mean, इस अध्याय के बाद? असल में मेरा ख्याल तो ये है कि भगवान सब कुछ है। नहीं, I'm not talking theory, I'm talking about practical, okay? How practical कह रहा हूँ कि आप तो उसको भगवान को संपूर्ण माने, that's it. There's nobody like him and सब कुछ वही है। आप जो भी कर रहे हैं वही करा रहे हैं। You really feel so कि आपको जो कर रहे हैं आप करा रहे हैं? चलिए ठीक है, राती आप बताइए। हाँ बताइए। अरे नहीं कोई बोलेगा तो शायद कुछ विचारा है, लेकिन वैसे कोई अपने आप विचार आ रहा नहीं है। चलो मैं ही विचार देता हूँ। हाँ आप बताइए। मुझे तो यही है कि जैसे अर्जुन इसमें एक्सप्लोर कर रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है, तो एक तरह से I put myself in the place of Arjun. I am not, entitled, but I try to put myself in the place of Arjun and imagine the scene, and then take away that what Arjun took out of this whole dialogue between them and the scene itself. Of course, I cannot comprehend the whole scene and everything. मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी है, but the end result जो अर्जुन को मिला, I am trying to grasp that and hold on to it out of this chapter. That's what my conclusion is. It's a very good conclusion. Good conclusion. No, विश्वरूप और आप, your existence, कभी आपने विश्व इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है? ओ अच्छा, वो बात कर रहे हैं आप। हाँ वो तो ठीक है, वो तो यानी कि थोड़ी सी दार्शनिक बात हो जाती है कि विश्व रूप को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब गोपाल जी हमारे साथ होते हैं ना, तो अभी आपको 1 घंटे का उस पर लेक्चर देते हैं विश्व रूप को। जरूरी है, जरूरी थोड़ी है कि हमको विष्णु से कनेक्ट करना है। भगवान की जो अंत में अर्जुन ने वही भगवान का स्वामी रूप देखा, उससे कनेक्ट किया। नहीं, कनेक्ट कर भी सकते हैं, कोई हार्म नहीं है ओम जी। नहीं, विष्णु रूप से उसको देख लिया भगवान को, तो कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट किया स्वामी रूप से किया। इनफैक्ट विश्व रूप से कनेक्ट करना बहुत आसान भी है। मैं कह रहा हूँ विश्व रूप से सबसे आसान तो विश्व रूप से कनेक्ट करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो जितना भी भगवान ने प्रपंच जो रचा है वो बिल्कुल आपके सामने है। विराट रूप में भगवान सामने खड़े हुए हैं, बस उसके साथ वही कोएग्जिस्ट आपको करना है। उनके साथ जो आपकी व्यष्टि है उसको समष्टि में कन्वर्ट करना है। फिर आपका तो मतलब भगवान वहीं पे ही है, उनका कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना आप ये पेड़ पौधे वगैरह देख रहे हैं वो मतलब भगवान के जो हमारी जो शरीर में जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, बेसिकली वो हैं। जितना ये नदी वगैरह जो आप देखते हैं वो सब भगवान के वो हैं, क्या बोलते हैं, नाड़ियों में जो रक्त बहता है बेसिकली वो है। आप पुरुष सूक्त को अगर पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम शीर्ष्णो देव संवर्तता पदभ्या भूमि दृश्य श्रोत्रा तथा लोकागुम अकल्पयन्न। तो मतलब इसमें मतलब उसमें आप विश्वरूप का मतलब यू कैन फील कि मतलब भगवान इज लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। और ऐसी भागवत में जैसे लिखा है कि जो भगवान का जो आदि अवतार है दैट इज विश्व। सो आदि अवतार विश्वस्य परस्य, उसमें ऐसा लिखा है। तो आपकी आंखों के सामने इस समय है, सब कुछ है आपकी आंखों के सामने। राइट बिकॉज़ बट जगत भगवान का विश्व रूप भी एक तरीके से, और एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। सो प्लीज लेट मी फिनिश, ओके। असल में सपने के अंदर जो थोड़ा सा आगे हो जाइए, आपकी आवाज कम आ रही है जितेंद्र जी। मैं ये बता रहा हूँ, देखिए विश्व रूप जो है, आप जो देख रहे हैं, जो भी आपकी आंखों के सामने है, ओके, वो भगवान का विश्व रूप है। वो विश्व रूप है, लेकिन वो ब्लर्ड वे में दिखाई दे रहा है। जैसे आउट ऑफ फोकस चीज होती है ना, आपको दिखाई तो दे रही है लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ फोकस है। जैसे 3D पिक्चर्स दिखाई जाती हैं
तो जब तक आप चश्मा नहीं लगा लेते हैं, दिव्य चक्षु नहीं लगा लेते हैं, तब तक वो 3D नहीं दिखाई देती है, आपको ब्लड इमेज दिखाई देती है। तो जो भगवान, ये जो भगवान का जो भी आपको दिख रहा है वो भगवान का विश्व रूप है, लेकिन आपने वो 3D चश्मा नहीं लगा रखा है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। सर लेकिन आप द्वार भी है यतीन जी। प्लीज लेट मी फिनिश, ओके। जब मेरी बहुत बड़ी प्रार्थना है कि आप, जब मैं कंप्लीट ना कर लूं ना, तब तक ये पहली बात तो ये है कि आप उसके बाद नोट कर लीजिए, जहां मैं गलत हूं आप मुझे बता दीजिएगा, और जो भी आपका पॉइंट है बता दीजिएगा, लेकिन कम से कम जो मुंह से बात निकल रही है ना उसको कह लेने दीजिए। अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं नहीं बोलता हूँ। नहीं, कंटिन्यू कर रखिए। चलिए चलिए आई मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जो साधना का फल है ना वो बताता हूँ आप लोगों के बीच में। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो यू somebody else to take over, okay? चलिए आप डोंट गेट ऑफेंडेड। बता तो रहे हैं आप, बताते At least we have to follow some kind of a gentleman. या बीच में नहीं कोई बोलेगा, ओनली वही हम वो अपना hand raise करेंगे। Remember 2-3 weeks ago we made an arrangement whereby we put our hand up, we do not interfere with anybody, doesn't matter who it is. So why don't we remember that and continue respectfully? आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए आगे। अगर anybody want to question, wait. यतीन जी क्षमा चाहता हूँ, क्षमा। चलिए जितेंद्र जी बोल रहे थे ना अभी। I think he lost the train of his thoughts, so he's coming back slowly. जैसा अभी क्या कहते हैं विवेक जी ने बताया, मतलब he got a right point, और मैं उस पॉइंट को जहाँ एक्सपेंड कर रहा था ना, कि मतलब, और मैंने I think I gave the good example कि आपको चीज सामने दिखाई दे रही है, बट अनलेस वो 3D पिक्चर की एक अच्छी एग्जांपल है कि आपको नहीं दिखाई देती है, बट आप लेकर वो 3D का चश्मा लगा लीजिए तो आपको दिखाई दे जाएगी। तो उसी तरीके से जब आप विवेक का चश्मा लगा देंगे तब ये भगवान का आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे अर्जुन को दिखाई दिया था, लेकिन आपको झलक मिल जाएगी। जैसे कि बिजली चमकती है तो उसमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद लुप्त हो जाती हैं। तो उसी तरीके से भगवत सत्ता है, वो किसी को एकदम दिखाई नहीं दे जाती है, उसका दिल में एक जैसे बिजली तड़क जाती है ना, उस तरीके से आते हैं ये छाप। ठीक है राज जी। हाँ, तो that is very beautiful, यतीन जी and विवेक जी। लेकिन फिर मेरे एक प्रश्न उठता है कि तो फिर अर्जुन को डर क्यों लगा था? मैं तो कुछ तो समझ सकता हूँ कि डर, इस विषय को देख के भी डर लगता है उस हिसाब से, लेकिन अर्जुन को डर के बारे में जरा बताएंगे। जब आप मरघट जाते लोगों को देखते हैं आपको डर नहीं लगता है? ये भगवान हाँ, का बिल्कुल हाँ, वो विश्व रूप का एक ही है ना। ये जो इतने लोग मर रहे हैं, क्या कहते हैं, उससे कोविड से, उसे देख के डर नहीं लगता है? हमारे सेकंड चार्ट नहीं लगा है, उससे अभी तक नहीं लगा है, हमको हो जाएगा, इससे डर नहीं लगता है? विश्व रूप का ही जो डर है आपको, ये किसी का नहीं है, विश्व रूप का डर है ये। हाँ, भरा पड़ा है डर। अब आप ये कहें कि तो ऐसा आदमी खड़ा हो जिसके हजारों हो और जो खा रहा हो, वो आपको दिखाई देगा? वो नहीं दिखाई देगा। दिखाई दिए दे रहा है, कोविड है ये भगवान का विश्व रूप। सही बात। वो तो है ही है। हर पल इतने लोग, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और हर पल इतने लोग अपने शरीर छोड़ रहे हैं। वो चल रहा है और हमें दिख नहीं रहा। अगर पर कोई समझो कि कोई कैमरा सब जगह सीसीटीवी लगाया हो और एक हमारा टीवी हो, इधर पे यहाँ बच्चा पैदा हो रहा, यहाँ कोई जा रहा, यहाँ कोई ये हो रहा, वो एक तरह का विश्व रूप ही हमारे सामने आ जाएगा। कितने लोग चल रहे हैं, जैसे कि भगवान के उसमें बताया ना कि I see thousands of millions of mouth, millions of mouth चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं। लोग फॉलो अप क्वेश्चन कैन आई आस्क? तो अर्जुन को ये तो पहले भी, ये पहले ज्ञान नहीं था अर्जुन को विश्व रूप देखने से पहले? नहीं, वही था कि पूरी चीज एक साथ दिमाग में नहीं आई थी कि ये जो सारा हो रहा है, दिस इज इन अ बॉडी ऑफ द लॉर्ड हो रहा है।
कितना अच्छा इसको समझ जाओ तो कितना अच्छा है, मतलब स्पष्ट हो जाता है। अच्छा है या खराब है पता नहीं, लेकिन स्पष्ट। आपको बिल्कुल नहीं, आप ये चाहें कि जैसा तस्वीरों में बना होता है भगवान का रूप कि उसमें हजारों मुंह है, हजारों पैर है, वो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा देखने को। Usha ji had a question while waiting. उषा जी एंड देन ओम जी। हाँ, आपका माइक नहीं काम कर रहा उषा जी। उसे जोर से बोलिए। ये कह रही थी कि जितेंद्र भाई साहब ने जो एग्जांपल 3D का दिया है, very true, and that's work only if you have that Vivek Chashma. Then when you see that everywhere, जब भगवान को कहते हैं ना तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हर जगह तू ही तू, वो चश्मा जिस दिन लग जाएगा उस दिन बात बनेगी। पर विराट रूप फिर भी नहीं दिखेगा। विराट रूप तो सिर्फ अर्जुन को दिखाया क्योंकि उसको कन्विंस करना था कि देख सब नाशवान है, तू नहीं मारेगा तो इन्होंने फिर भी मरना ही मरना है। मेरे को कुछ पता नहीं है गीता बीता का, मेरे को ज्ञान बयान किसी बात का नहीं है। आप बात कर रहे हैं पिक्चर की, अभी मैं आपको पिक्चर थोड़ी सी दिखाऊंगी अपने हाथ की बनी। आप कंटिन्यू रखिए, मैं पिक्चर लेके आती हूँ। आज बात हो रही है सत्यनारायण भगवान की और आज पूर्णमासी है और कृष्ण भगवान जी का भी है। आप बात करिए, मैं आगे ओके चलिए। ओम जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि और पहले तो मैं दोबारा क्षमा मांगता हूँ यतेन जी से कि मैं आई वुड बी स्पीकिंग वेरी स्मॉल एंड मे बी नॉट एट ऑल। दूसरी बात यह है कि जो कि भगवान ने बार बार ये बताया है कि मैं तुझे बताता हूँ अर्जुन, मैं तुझे बताता हूँ हर अध्याय के अंदर। मैं आई एम टेलिंग यू विदाउट, समटाइम्स ये क्वेश्चन बट समटाइम्स ये नो क्वेश्चन, पर भगवान नहीं बता, एवरीथिंग इज टेलिंग हर अध्याय में कि तुम मैं इतना मैं हूँ, मुझको ही जान। तो हर अध्याय के अंदर भगवान ने सब बताया, एवरी अध्याय के अंदर। बिल्कुल ठीक है। Yeah, that's so true. Only we like to listen from you. आप your deep insight, आपकी भक्ति की हम उससे बड़े लाभान्वित होते हैं, और जो हम लोगों ग्रुप में जो भक्ति मार्ग से भटकता है उसको आप ठीक रास्ते पे ले आते हैं। तो हम आपके मतलब we are very we just want हमारे गुरु ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? We just want to take a turn at a time, you know. उषा जी आप कुछ दिखाने लगी? आ रही थी जय भगवान की पिक्चर। अच्छा, ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है। Oh, you are an artist too. Wow. हमको नहीं देगी। आज भगवान की बातें हो रही है तो जो भगवान की पिक्चर ही दिखा दे। Excellent. You are a good artist. आप चित्रकला। मैं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ। पता नहीं क्यों कैसे होता है, कौन कराता है ये मेरे को नहीं पता। मुझे कोई क्लास नहीं अटेंड की, कुछ नहीं किया। अच्छा, वाह। ये वाटर कलर है क्या? नहीं, ये पेंसिल का। पेंसिल स्केचेस। बहुत अच्छा है, बहुत वेरी गुड, ग्रेट आर्टिस्ट। नहीं आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, ऐसे झूठ बोलूं। मैंने कहा आज पिक्चर की बात हो रही तो पिक्चर ही दिखा देते हैं। और आज मेरे गुरु का भी बर्थडे है। अच्छा, congratulations. That's good. मेरे ख्याल में नेक्स्ट है तो अगले सेशन में होएगा। आप तो भजन का टाइम है। चलो भजन करते हैं। या आप कह रहे थे ना उषा जी के विवेक का चश्मा लगाओ, विवेक का चश्मा, तो मैं सोच रहा था विवेक जी लाइए आपका चश्मा मैं लगाता हूँ। लगाइए, मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान आएगा। वो कोई इजी बात नहीं है। वो तो है। वो कोई खेल नहीं है, वो तो पता नहीं कब किस जन्म में होगा, कितने जन्म और लेने पड़ेंगे। वो तो प्रभु जाने, प्रभु जाने। विवेक के पास खुद विवेक का चश्मा नहीं है। वो दूसरा विवेक चाहिए। सही बात। उसके लिए अंतर चक्षु जो काम करेंगे। पर ये हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसी से वो अंतर चक्षु थोड़े थोड़े खुल रहे हैं। तो होपफुली यू नो दे विल बी वाइड ओपन someday, and then we can
see clear picture and it stays दीपक there. जी, जब हम ये समझ जाएंगे कि हमें कुछ नहीं मालूम है तब Yeah. Yeah. आप मालूम क्या लेंगे? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बॉटम लाइन इज योर एक्सपीरियंस, दैट्स ऑल। हाँ, सही बात। Yeah. चलिए एक भजन करते हैं, 4:34 हो गए हैं तो आज मैंने ये कैरियोकी उसकी निकाली थी भजन की, दर्शन दो घनश्याम नाथ। तो दर्शन की बात चल रही है, दर्शन वाला ही भजन करते हैं। चलिए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। आ मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते नाई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। आ द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम। Very nice. Thank बहुत you. अच्छा, very nice. और suitable for today. और कोई भजन वगैरह आप सुनाएंगे कोई, राज जी, यतेंद्र जी? मैं और किसी को सुनाना तो उषा जी आप कुछ नहीं आप सुनाइए, आप सुनाइए। बात तो देखिए, भजन की थोड़ी प्रस्ताव है। आप अगर सुंदर
शब्द आपके कानों में पड़ रहे हों, आप घंटों बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, आनंद में। भजन के शब्द हैं तो अच्छा है, लेकिन भजन के नहीं भी है तब भी कोई अगर फिल्मी गाना भी चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, म्यूजिक, इट विल कीप यू एंगेज्ड और आनंद में रखेगा आपको घंटों, आपका चित्त नहीं जाएगा। लेकिन आप 2 मिनट के लिए अकेले बैठ जाएं, मतलब ना तो म्यूजिक चल रहा है, ना कुछ है, ना आपकी कंपनी है, कुछ भी नहीं है, तब आपकी स्मृति जाएगी कहीं, जो आपने अच्छे अनुभव होंगे ना, उनको आप याद करके खुश होते रहेंगे। लेकिन उनको भी मिटा दीजिए, ना तो कोई शब्द आ रहा है, ना कोई दृश्य आपकी आंखों के सामने आ रहा है, ना कोई आपकी स्मेल आ रही है, ना कोई अच्छा टच है, इंद्रिय में कुछ भी नहीं आ रहा है, और ना आपकी मेमोरी कहीं जा रही है, जस्ट तब आप कितनी देर बैठ पाएंगे? बिल्कुल बहुत थोड़ी देर में ना चित्त भागेगा। उसमें हम कोई भी सुख नहीं अनुभव करते हैं। जैसे म्यूजिक का कितना अच्छा सुंदर गाया दीपक जी ने, मस्त हो गए हम लोग, मस्त मस्त, तो वो है। लेकिन जब कुछ नहीं है तब हमको एम्प्टीनेस फील होती है, ना कंपनी, ना म्यूजिक, ना पुरानी याद, कुछ नहीं, कोई तस्वीर भी नहीं देख रहे। अगर उसमें भी आपको या तो फिर व्यक्ति सो रहा हो डीप निद्रा में, तब उसका चित्त स्थिर रहता है। लेकिन जैसे मैंने सिचुएशन बताई, बिल्कुल अकेले, नो म्यूजिक, नो कंपनी, नथिंग, और उसके बाद भी आप मस्त हो, मतलब मेमोरी भी नहीं, मतलब मेमोरी आप पुरानी बात याद करेंगे, मस्त हो सकते हैं। तो वो मस्ती जब आती है सबके हटाने के बाद, वो होती है भगवान की संगत की मस्ती। तो उसके ऊपर ये है, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, वो सुना रहा हूँ। मतलब मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन उसके भाव देखिए। नहीं, बहुत अच्छी है आपकी आवाज, तो पूरी अच्छी है, हेमंत कुमार वाली। चलिए, आप सुन चुके हैं बहुत दफे, लेकिन इसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। या ठीक है। तो वो है, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे झर झर झारी, पीवे भर भर झारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है तन की खबर बिसारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे,
जीता मर करके फिर जीवे बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। वेरी नाइस। कबीर जी का बहुत अच्छा। भजन। मैं एक और बता दूं, ये जो उपनिषद कठोपनिषद का है, उसका श्लोक है यदा पंचा वतिष्ठे इंद्रियाण मनसा से। सारी इंद्रियां और मन जब शांत हो जाए, यदा पंचावतिष्ठे, पंचावतिष्ठे में 5 इंद्रियां, यदा पंच इंद्रियाण से बुद्धिश ना विचेष्ट, उसमें आपकी कोई बुद्धि जो है वो भी बिल्कुल शांत हो गई। बुद्धिश ना विचेष्टि तमाहु परमागतम, वो है स्टेज ऑफ रियलाइजेशन, परम गति उसको कहा गया है। तो उसी का ये है कि जब वो ऐसी स्टेज हो जाती है, वो हमको स्टेज सिर्फ जो है डीप स्लीप में देखने को मिलती है, लेकिन उस डीप स्लीप में तम है, वो क्या कहते हैं, सामने होता है। लेकिन ये जो स्टेज है जिसकी मैंने बात की, इसमें आप पूर्ण रूप से चैतन्य है, लेकिन सिर्फ चैतन्यता ही है, लेकिन और कुछ नहीं है। ना तो इंद्रियों के लिए है और ना कोई मन के लिए है, ना बुद्धि के लिए है। उसमें होता है तत्व साक्षात्कार। जागते हुए डीप स्लीप, जागते हुए डीप स्लीप, यही तो है। आपको स्लीप का आनंद पता है, डीप स्लीप का आनंद सबको पता है। जब हम अनम्यूट कर लीजिए ओम जी। हाँ जी। में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि जब उपनिषद में आया है कि जब मन और वाणी एक से होते हैं ना, तब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वास्तव में कभी कि हम लोग बोलते हैं और मन कहा जाता है, तो उस मन को और वाणी को एक 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 गम में करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर मैं बराबर ये सोचता हूँ कि जो भगवान के वचन, उसी को जब अपना पूजा करते हो या अपनी माला जपते हो, तो उसके अंदर जो भगवान का जो रूप है, जो भी है, वो जो आपके में आ रहा है, उसको एक डोंट लेट द माइंड टेक ओवर। क्योंकि माइंड इतना खराब है कि जिसका कोई हद नहीं है। उसको भगवान ने बार बार कि पूरी गीता माइंड के ऊपर ही है, और अभ्यास और वैराग्य से वो पता आता है, पर उसकी कोशिश बराबर करनी पड़ेगी कि जब मन, जो वाणी और जो आप जो पढ़ रहे हैं वो एक ही हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये काइंड ऑफ अ मेडिटेशन होती, वो भी एक तरह से। या पर जितेंद्र जी आप कह रहे थे डीप स्लीप इज द रियल डील, पर डीप स्लीप का हमें कुछ याद तो कभी भी नहीं रहता जब उठते हैं ना, नथिंग। आप जब जिस समय डीप स्लीप, अब उस समय, अब तो खैर स्लीप की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन जब छोटे बच्चे थे तब आपको याद होगा कि जब आपको डीप स्लीप आती थी, कोई सुबह सुबह उठाता था तो कैसा लगता था। मतलब आपको लगता था ना कि बड़े सुख से हम निकल के आ रहे हैं, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, लेट मी स्लीप, ओके। तो वो आप जब जग जाते हैं, चेतन अवस्था में आ जाते हैं, तब आपको डीप स्लीप का नहीं पता लगता है कि मतलब कि मैं कितना सुख से था उस। अच्छा, हाँ ये तो है। जब आपको गहरी नींद से कोई आपको जगा रहा हो, आपको लगता नहीं कि कितनी सुखावस्था से निकल के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता, बिल्कुल कहते हैं कि तंग कर रहा है मुझे कोई जगा के। तो वो डीप स्लीप और समाधि में सिर्फ इतना फर्क है कि डीप स्लीप में आप तम के कारण सब आप अचेत से होते हैं। अचेत भी एक और अवस्था होती है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मेडिटेशन में जैसा होता है कि इसमें आप फुल्ली अवेक और फिर भी डीप स्लीप जैसा उसमें हो जाए। अच्छा चलो, मेरे पास एक छोटा सा भजन है, वो आप कहें तो मैं कह सकता हूँ अगर समय हो तो। जरूर साहब, जरूर। 2 मिनट हैं, आपको 2 मिनट हो जाएगा। या चलिए करिए। श्री राम राम
हरे राम 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 कहिए, जैसे राखे राम रावरो वैसे ही रहिए। श्री राम राम हरे राम 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 कहिए। सब कुछ करते कुछ नहीं कहते, सब कुछ करते कुछ नहीं कहते, ऐसे अंतर यामी प्रभु से निज मन की कहिए। श्री राम राम हरे राम 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 कहिए। जो नर ध्यावे सब कुछ पावे, भव तर जावे प्रभु गुण गावे। रघुकुल नंदन जन मन रंजन, राम शरण गइए। श्री राम राम हरे राम 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 कहिए। हो गया 2 मिनट में। वेरी नाइस। चलिए, तो आज की भगवत चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं और इसके मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने लगा हूं। इसके बाद फिर हम लोग 10 मिनट की मेडिटेशन करेंगे।